डेल्टा प्लस वेरिएंट। देश में कोरोना की स्थिति थोड़ी सामान्य हुई थी, लेकिन अब नए वेरिएंट का खतरा आ गया है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को सरकार ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना है। आपको बताएंगे कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के 10 से ज्यादा देशों में यह वेरिएंट फैल चुका है और देश में इससे पहली मौत भी हो गई है। इसलिए जरूरी है अभी से सावधानी बरती जाए, क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट तीसरी लहर के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस। ऐसा माना जा रहा है कि यह वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 40 से ज्यादा मामले हैं और वायरस के इस वेरिएंट से देश में पहली मौत भी हो चुकी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन की 59 वर्षीय महिला की मौत कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से हुई थी। 17 मई को कोरोना संक्रमण का पता चला। 23 मई को संक्रमित महिला की मौत हो गई। मंगलवार को महिला का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया, जिसमें पता चला कि वो डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित थी। मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस के 5 मामले आए, जिनमें से 4 मरीजों को कोरोना का टीका लग चुका था और अब चारों खतरे से बाहर है। संक्रमित महिला जिसकी डेल्टा प्लस वेरिएंट से मौत हुई है, उसे कोरोना की वैक्सीन नहीं लगी थी। ये डेल्टा वेरिएंट से हुई पहली मौत है और चेतावनी भी कि वैक्सीन लगवाने के साथ साथ सावधानी बरतना कितना जरूरी है। ये फैल रहा है, इसमें 2 चीजें हैं। एक चीजें हैं कि हमने कितना टेस्टिंग किया। अगर हम कह रहे हैं कि 40 केसेस हैं, ये भी हो सकता है कि अगर हम और ज्यादा टेस्टिंग करते तो हम और ज्यादा पिकअप कर लेते, क्योंकि हम हर एक RT-PCR पॉजिटिव वाले को टेस्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है, ज्यादा केसेस देख रहे हैं, इसलिए ये डेफिनेटली लगता है कि हो सकता है कि ये ज्यादा इन्फेक्शियस हो। जहां जहां पे एक ज्यादा केसेस इसके पाए जा रहे हैं, वहां पे सतर्क रहें, एक्शन लें, जिससे एकदम फिर नए केसेस का जो है बढ़ना ना शुरू हो और आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन ना हो जाए। कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न होता क्या है। वायरस जब अपना रूप बदलता है, यानी जब उसमें म्यूटेशन होता है, तो कुछ वेरिएंट ऐसे होते हैं जो खतरनाक होते हैं और यही वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहे जाते हैं। वायरस का ऐसा रूप कम समय में ज्यादा लोगों को संक्रमित करता है। ऐसा वेरिएंट गंभीर संक्रमण फैलाता है, जैसे फेफड़ों पर अटैक या ऑक्सीजन का कम होना, जिसकी वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है और डेथ भी ज्यादा होती है। कई बार ऐसे वेरिएंट में इम्यून एस्केप मैकेनिज्म भी देखा जाता है, यानी ऐसे वेरिएंट पर वैक्सीन या दवाइयों का असर कम हो जाता है, जिसके कारण दोबारा इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ता है। साथ ही ऐसे वेरिएंट का टेस्ट में पता नहीं चलता, तब टेस्टिंग टेक्नोलॉजी में बदलाव की जरूरत होती है। जैसे RT-PCR में वायरस के वेरिएंट का पता नहीं चल सकता, इसलिए जीनोम सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है। अगर हम इस डेल्टा प्लस की बात करें तो अभी हमारे पास केसेस कम है, लेकिन क्योंकि ये डेल्टा लीनिएज से है, डेल्टा वायरस से ही डेवलप किया है, इसलिए लोगों को ये चिंता रहती है कि अगर इसके केसेस अब बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि ये ज़्यादा इन्फेक्शियस हो सकता है कि ये मोर्टेलिटी भी ज़्यादा करे, हॉस्पिटलाइजेशन भी ज़्यादा करें। इसलिए अभी सतर्क रहना ज़्यादा ज़रूरी है, रादर देन कि हम वेट करें कि जब ये ज़्यादा फैलेगा तभी हम कुछ एक्शन लें। इसलिए गवर्नमेंट ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है। अभी हमें डेटा और चाहिए कि ये एग्जैक्टली कितना ज़्यादा कंसर्न का इशू है, लेकिन ये बेहतर रहेगा कि हम सतर्क रहें। जहाँ जहाँ पर भी ये पाया जा रहा है वहाँ पे टेस्टिंग ज़्यादा करें, और अगर वहाँ पे लगता है कि ये केसेस एकदम बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी, लॉकडाउन स्ट्रैटेजी जो है शुरू में ही करें, जिससे हम इसको जल्दी से कंट्रोल कर पाएं। तो देश में एक तरफ कोरोना के मामले घटते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही बढ़ती जा रही है। लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसी लापरवाही का नतीजा देश दूसरी लहर में देख चुका है और अब तीसरी लहर का खतरा सिर पर है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का संक्रमण लगातार कम हो रहा है, जो दिल्ली वासियों के लिए किसी राहत से कम नहीं है। लेकिन लॉकडाउन हटने के बाद बाजारों में उमड़ी लोगों की भीड़ और लापरवाही की तस्वीरें डरा देने वाली हैं। आपको दिखाते हैं कि दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट का हाल क्या है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मार्केट में किस कदर लोगों की भीड़ है। लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना ही मास्क लगा रहे हैं, और कुछ लोगों ने चेहरे पर तो मास्क ऐसे लगाया है जिनका मास्क लगाना ना लगाना सब बराबर है।
सरकार लगातार लोगों को सलाह दे रही है कि बेहद जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें, लेकिन उसके बाद भी लोग लापरवाही किए जा रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अब क्योंकि हमें पता है कि जो थर्ड वेव है वो इससे बिगर और वाइडर आएगी। बिगर का मतलब कि ज़्यादा केसेस होंगे, वाइडर का मतलब ज़्यादा टाइम तक भी रह सकती है। तो इसलिए हमें बहुत बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए कि ऑल्दो अनलॉकडाउन हो गया है, लेकिन ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम थर्ड वेव को आने से बचाएं। जितना कर्व को फ्लैटन कर सकते हैं उतना कर्व को फ्लैटन करें, बिकॉज कोविड की फिजिकल इम्प्लीकेशंस तो हैं ही, मेंटल इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। देश में अब डेल्टा प्लस वेरिएंट का एक नया खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में लोगों की इस तरह की लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर को दावत दे सकती है, जो हमारे और आपके लिए ठीक नहीं। कोरोना की दूसरी लहर से पहले भी डॉक्टर्स ने कहा था कि वायरस से हमें बचना है तो हमें मास्क पहनना होगा और भीड़-भाड़ में जाने से बचना है। आज भी यही बात हम सब पर लागू होती है। कोरोना से बचने के लिए मास्क हमारे लिए किसी वैक्सीन से कम नहीं है। प्लीज कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाइए। ये मास्क जो है ये लगभग उतना ही कारगर है जितना कि दुनिया का बेस्ट वैक्सीन जो हम बना रहे हैं वो। कोई फर्क नहीं है, इसको उसी का दर्जा मिलना चाहिए। क्यों हम इसके बारे में लापरवाह हो रहे हैं? तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। कोरोना के संक्रमण काल में हमें किसी भी तरह की कोई ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए जिससे फिर से हालात बिगड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा दिल्ली के बाजारों का हाल क्या है। ऐसी तस्वीरें मध्य प्रदेश के धार में भी देखने को मिली, जहां लोग कोरोना से बेखौफ होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, और यही लापरवाही तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार साबित हो सकती है। हम भी संविधान जानने लगे हैं। न सोशल डिस्टेंसिंग है, न ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क है, तो बस सैकड़ों लोगों की भीड़ और कोरोना काल में इन लोगों की लापरवाही। तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के धार जिले की, जहां नगर पालिका द्वारा हटाए जा रहे अतिक्रमण के विरोध में ये लोग जमा होकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.